हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और विशेषकर हमारे जो नेपाल के सभी योग साधक के साथ साथ यज्ञ साधक, आप सभी को भी नमन प्रणाम। आप देख रहे हैं कि यज्ञ विधि किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसी उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो उसके लिए सभी ये हम सज्जा पूर्व कर लेते हैं, जिससे कि जब हम यज्ञ प्रारंभ करें, अग्निहोत्र देव यज्ञ प्रारंभ करें, तो हमको उठना ना पड़े। तो सभी प्रकार की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, पात्र हैं, सामग्री हैं, तो सभी एक सुव्यवस्थित ढंग से अपने पास रख लें। तो आइए अब हम आचमन करते हैं। और आचमन हम इसलिए करते हैं क्योंकि यह जो जल है ये शुद्धि का हेतु है। इसीलिए महर्षि मनु ने कहा अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति, कि यह जो जल है ये हमारे गात्र को शुद्ध बनाता है। और जब इसको पान करते हैं तो हमारे अंतःकरण जो सभी सेल्स हैं, सभी कोशिकाओं को भी ये पवित्र बनाने का कार्य करता है। तो आइए हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। इस प्रकार से पान कर कर पुनः अपने दाएं अंजलि में हम जल लेते हैं। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। अंतिम बार अपनी दाईं हथेली में जल लेकर ओम सत्यं यशः श्रीर्मये श्रेश्रयताम स्वाहा। और ये आचमन करने के पश्चात आइए अब ये बाएं हाथ में जल लेकर अंग स्पर्शन करते हम। अपनी जो वाणी है, नासिका है, आँख है, श्रोत्र है, दोनों भुजाएं, दोनों पैर और मन, यह जो 11 नंबर की जो गाड़ी है, इसको हम सुरक्षित बनाएं, व्यवस्थित हम चला पाएँ। तो उसके लिए इस जल के माध्यम से हम भाव बनाते हैं, भावना हम संप्रेषित करते हैं। ओम वाङ्मा आस्य अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। तो इस प्रकार से अंग स्पर्शन, अंग शुद्धिकरणम की हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए। इसलिए हम बोलते हैं त्वं जीव शरदः शतं वर्धमानः, कि तुम अर्थात हम सभी पूर्ण रूप से 100 वर्ष तक हम जी पाए, पूर्ण रूप से हम दीर्घजीवी बने, हमारी आयु 100 वर्ष तक हो। अब इसके पश्चात अंग स्पर्शन के पश्चात हम करेंगे ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, जो परमपिता परमेश्वर है। तो स्तुति में हम उनकी जो महिमा है, गुण, कर्म, स्वभाव है, उसको स्मरण करते हैं कि वह सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, वह जगत पिता परमेश्वर न्यायकारी हैं, वह
सभी ओर व्याप्त है। तो इस प्रकार से हम उनको स्मरण करते हैं और प्रार्थना में हम मांगते हैं। आप सभी कहीं ना कहीं तीर्थ स्थलों में जाते हैं, अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर, अपनी आकांक्षाओं को लेकर हम जाते हैं। कोई कहीं नदी के जहाँ तीर्थ स्थल है वहाँ जाते हैं, प्रयाग स्थल में जाते हैं, कोई मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वार, चर्च, मदरसे। तो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग अपनी मनोकांक्षा की पूर्ति के लिए, मनोरथ की पूर्ति के लिए जाते हैं। तो वैसे ही यह जो यज्ञ है यह भी एक तीर्थ स्थल है, यह भी एक मंदिर है। तो इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अपने आप को शुद्ध बनाते हैं और जो देवताएं हैं, जो शक्तियां हैं दिव्य, दो प्रकार की शक्ति है, एक दृष्ट शक्ति, एक अदृष्ट। तो उनको हम आह्वान करते हैं, उनको हम स्मरण करने के पश्चात हम उनसे मांगते हैं कि जैसे आप न्यायकारी हैं, आप दयालु हैं, हम भी न्यायकारी निष्पक्ष जीवन हम जी पाएँ। और उपासना में हम अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यदि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र में जो बातें बताई गई हैं, हमको पढ़ाना तो आता है, हमको समझ भी आता है, लेकिन यदि हमारे व्यवहार में नहीं है तो फिर वो व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए उपासना के माध्यम से हम अपने जीवन में लाते हैं, या जो यज्ञीय जीवन है, यज्ञमय जो जीवन है, उसको हम अपने जीवन में उतार पाएँ, अपने जीवन को
वर्धय च जातवे न मम पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान इदमग्न त्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे दिशाओं से इदमग्न इदम स ओम न मम अपान मुद्रा में अह अह हो सजो रात्रेन्द्रवत्या जोषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम अब 4 व्याहृति मंत्रों से समर्पित करेंगे। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम आइए अब अगले मंत्र जो कि मेधा के विकास के लिए कि हमारी जो बुद्धि हो बहुत ही तीव्रगामी हो, तो इसके लिए इस मंत्र के माध्यम से प्रार्थना की गई है। और जिस मेधा के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने इस सत्य को जाना, भगवान की जो प्रकृति है, कृति है, उसको ठीक ठीक समझे, सृष्टि के अनुसार से अपनी दृष्टि बना पाएँ, जिस मेधा के माध्यम से
वेद जैसे ज्ञान का अवतरण इस धराधाम में हुआ, जिस मेधा के माध्यम से आयुर्वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत और अनेक स्मृति ग्रंथ जैसे शास्त्र ग्रंथ इस धराधाम में आए, और जिस मेधा के माध्यम से योग, आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या हम सबको मिली, जिसके माध्यम से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, सभी प्रकार के कोरोना, फंगल जैसे जो वायरस, फंगल इन्फेक्शन जो रोग हैं उनसे हम कैसे अपने आप को बचाएं, बैक्टीरियों से कैसे बचाएं, रेडिएशन से कैसे बचाएं। तो ऐसी जो मेधा है वह मेधा हमको भी मिले, उस मेधा की हम भी उपासना करें, और कहा गया कि वो शीघ्र अतिशीघ्र हमको वह मेधा प्राप्त हो, जिससे कि हम भी अपने इस जीवन को समझ पाएँ, इस जगत को समझ पाएँ और अपना पूर्ण रूप से हम विकास कर पाएँ। तो आइए इस मंत्र के माध्यम से उपासना करते हुए हम समर्पित करेंगे अपनी आहुति। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। और अगले मंत्र फिर, जिसमें बहुत ही सुंदर प्रार्थना की गई है, और जो सबसे अधिक प्रिय मंत्र जिनके हैं वो महर्षि दयानंद जी, जिस मंत्र से हम अपने सभी प्रकार के जो दुरित है, जो दुर्गुण हैं, उनको दूर करते हैं, और जो कल्याणकारक जो ज्ञान है, जो कर्म है, वे सभी हमको प्राप्त हो, हम भद्र से युक्त हो, हम सौष्ठ्य से युक्त हो। तो अगली आहुति हम इस मंत्र के माध्यम से समर्पित करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मच्युहुरानमेनो भूयिष्ठान्तेर्नम उक्तिं विधेम स्वाहा। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो है वह मेधा हमको भी मिले, उस मेधा की हम भी उपासना करें, और कहा गया कि वो शीघ्र अतिशीघ्र हमको वह मेधा प्राप्त हो, जिससे कि हम भी अपने इस जीवन को समझ पाएँ, इस जगत को समझ पाएँ और अपना पूर्ण रूप से हम विकास कर पाएँ। तो आइए इस मंत्र के माध्यम से उपासना करते हुए हम समर्पित करेंगे अपनी आहुति। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। और अगले मंत्र फिर, जिसमें बहुत ही सुंदर प्रार्थना की गई है, और जो सबसे अधिक प्रिय मंत्र जिनके हैं वो महर्षि दयानंद जी, जिस मंत्र से हम अपने सभी प्रकार के जो दुरित है, जो दुर्गुण हैं, उनको दूर करते हैं, और जो कल्याणकारक जो ज्ञान है, जो कर्म है, वे सभी हमको प्राप्त हो, हम भद्र से युक्त हो, हम सौष्ठ्य से युक्त हो। तो अगली आहुति हम इस मंत्र के माध्यम से समर्पित करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। यज्ञ के भस्म का सेवन सभी प्रकार के रोगों में यज्ञ शेष भस्म को छानकर प्रति 1 लीटर पानी में 2 ग्राम से 5 ग्राम की मात्रा में कपड़े की पोटली बनाकर जल पात्र में रखकर 8 घंटे के बाद यही पानी पिए। इसी जल में सौंठ का प्रयोग भी अत्यंत लाभदायक है। सामान्य व्यक्ति भी स्वास्थ्य लाभ हेतु इस पानी को पी सकता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।